देख रहे हैं न्यूज़नामा और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 में होने वाली है, लेकिन इसे लेकर तमाम पार्टियों के राजनीतिक दल के जितने भी राजनेता हैं वो लगातार कार्य में जुट चुके हैं। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी बिहार जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल चुकी है। पहले सम्राट चौधरी थे, अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल हो गए हैं। अब देखिए, दिलीप जायसवाल के कंधों पे भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो था वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर हुई है। शाहाबाद क्षेत्र देख लीजिए, जहां पर जातीय समीकरण के अनुसार जहां बीजेपी कभी नहीं हारती थी, आज 2 बार से जहां नहीं हारती थी वहां इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस विषय पर बातचीत करेंगे कि दिलीप जो जायसवाल है उनके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार समिति से मनोज लाल मनोज जी, दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस पे क्या लगता है कि क्या सम्राट चौधरी अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे थे? नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सम्राट चौधरी अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे थे। सम्राट चौधरी ने भी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाया, और जो स्थिति अभी के चुनाव में जो आया वही स्थिति रहता। कोई भी व्यक्ति बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जदयू के अध्यक्ष रहते हैं, तो जो स्थिति थी अभी वह स्थिति हुई। कुछ कारणों से भी वहाँ की स्थिति खराब हुई, कोई जातीय समीकरण की बात नहीं है। देखिए, अगर लगातार कोई एमपी रह रहा हो और उससे जनता एनवाइड हो गई है, तो 3-4 सीटें तो ऐसे हो गई है कि जिसको हमने बदला नहीं, जिसे हमें नहीं बदलना चाहिए उसको वहाँ बदल दिया। कुछ जगहों पर स्वाभाविक हार हुई है, तो इसलिए इसको इस दृष्टि से हमको लगता है कि देखना कहीं से उचित नहीं है। मैंने इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, फिर उनको कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य माननीय संजय झा जी को बनाया गया। तो इससे कोई तुलनात्मक नहीं होता है। हर दल का अपना अपना संगठन होता है, अपनी अपनी उसके कार्य करने की शैली होती है। दिलीप जायसवाल भी अच्छे नेता हैं, सीमांचल के उनकी एक अच्छी पकड़ है। कोसी कमिश्नरी के अंदर भी चले जाएं तो एक अच्छी उनकी पकड़ है, और लगातार वो वहाँ से एमएलसी भी जीते हैं वो पंचायत वाले हिसाब से। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष की कोई प्रधानता नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी में कैडर का, संस्थान का, उसके पार्टी का, उसकी प्राथमिकता रहती है। तो हो सकता है कि इससे अभी दिलीप जायसवाल जी को इसलिए वहाँ बदला गया। वो भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है कि सम्राट चौधरी को नहीं काम कर रहे थे तो इसीलिए हटा दिया गया और दिलीप जायसवाल जी को ले लिया गया। कभी कभी होता है राजनीति में कि लोग चुनाव के बाद पार्टी का जो अपना रहता है इकाई, उस इकाई को उलट फेर करते हैं, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि पूर्व अध्यक्ष ने काम नहीं किया तो उनको हटा दिया गया। ऐसा हम नहीं मानते। सम्राट चौधरी जी भी सुलझे हुए राजनेता हैं, और भाजपा के वे बहुत दिनों से उसमें शामिल होने के बाद उसमें अच्छी उनकी पहचान बनी। भाजपा में वो आए हैं तो भाजपा का भी मनोबल बढ़ा है, भाजपा भी आगे बढ़ी है। जायसवाल जी भी आए हैं तो उनसे भी भाजपा अपने कामों की ताकत मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। सब एक तरफ रोहिणी आचार्य है, तेजस्वी यादव है, लगातार तंज कस रहे हैं कि इस बार सम्राट चौधरी का पगड़ी भी उतारा गया, उनका मुंडन भी कराया गया, प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी भी ले लिया गया, अब इस बार मंत्री पद का भी कुर्सी छीन लिया जाएगा जो उप मुख्यमंत्री के पद पे है। जो बार बार आवास के लिए वो तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि आवास नहीं खाली कर रहे हैं, इसे लेकर उनके ऊपर तंज कसा जा रहा है। नहीं, सम्राट चौधरी आवास क्यों खाली करेंगे? आवास नहीं, तेजस्वी यादव आवास नहीं खाली कर रहे, ये बात वो बोल। हाँ, तेजस्वी यादव का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब तक हाई कोर्ट उनको बांस नहीं करती है, हाई कोर्ट उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं पारित करती है, वो आवास नहीं खाली करते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव कोई राजनेता के रूप में नहीं है, कोई कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। वो कभी भी आज तक अपने राजद के जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के
महामंत्री हो या किसी दायित्व को उन्होंने नहीं संभाला, चाहे रोहिणी आचार्य जी ने कोई नहीं संभाला या मीसा भारती जी ने कोई नहीं संभाला। वो लोग तो सीधे सोने और चांदी के चम्मच के साथ जन्म लिए हैं और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। अब उनको राजनीति की कितनी समझ है कि इसीलिए वो मुंडन करा दिए तो उनका ये तोड़ दिए तो विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए गए। अब क्या रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव या मीसा भारती के बलबूते सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे क्या? वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अध्यक्ष बने। वो अपनी मेहनत से और काबिलियत से अभी उनको भाजपा ने बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो इसमें कहीं उनका नहीं है, न तेजस्वी का है, न रोहिणी का है, न मीसा भारती का है। सम्राट चौधरी ज़मीन पर से उठे हुए हैं और उसके बाद उस पोस्ट पर गए हुए हैं। जी, दिलीप जायसवाल के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि अभी उपचुनाव भी 4 जगह पे होने वाला है, साथ में अभी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव गुजरात जातीय समीकरण पे दिखा। क्या इस बार सिमनांचल और शाहाबाद क्षेत्र में वो अपना कुछ जादू दिखा पाएंगे? देखिए, दिलीप जायसवाल जी कोई जादू दिखा पाएंगे, वो कोई जादूगर नहीं है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किस कारण वहाँ पर चुनाव की हार हुई है, कार्यकर्ता अपनी उनको रिपोर्ट देंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो कार्यकर्ता से वो रिपोर्ट लेंगे। उस रिपोर्ट में कार्यकर्ता हार के कारण को बताएंगे, उसकी समीक्षा वो दर टू दर करेंगे। क्योंकि भाजपा में बूथ बाय बूथ समीक्षा होती है, उसमें कहाँ गलती हुई है उस गलती को सुधारेंगे। गलत तो होता ही है, राजनीति में एक गलती भी लोगों को हरा देती है। तो हो सकता है कि उसे गलती को ढूंढ के और भाजपा अपने नेताओं के साथ साथ एनडीए में जो घटक दल हैं उन लोगों के साथ समन्वय बना के जो उपचुनाव होगा उसमें, जो फिर अगले साल जो विधानसभा चुनाव या जब भी विधानसभा चुनाव हो उसमें उससे समन्वय के साथ आगे आएंगे। और अगर समन्वय के साथ आगे आते हैं और यही आज के वक्त की भी तकाजा है एनडीए को, तो अगर आते हैं तो फिर वो आ जाएगी। जो हमारा 4 सीट 5 सीट जो हमारा नुकसान हुआ है जिस कारण से, उस कारण को हम देखेंगे। उस क्षेत्र के विधानसभा में कहाँ हम हारे, किस विधानसभा में हमको ज़्यादा वोट आया, किस विधानसभा में कम आया, तो सबकी समीक्षा सभी दल करते हैं। और सभी दल करने के बाद फिर सभी जो गठबंधन के दल रहते हैं वो आपस में बैठकर उस रिपोर्ट पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। फिर केंद्रीय नेतृत्व इसको देखता है। तो दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष हों या कोई भी अध्यक्ष बनते, उनकी यही जिम्मेदारी होती है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाकर अपने एनडीए को, माने अपने दल के साथ साथ एनडीए को भी मजबूत करें। तो देखिए, बिहार विधानसभा अब नज़दीक धीरे धीरे आते जा रहा है। दिलीप जायसवाल के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जातीय समीकरण के अनुसार ही बिहार में चुनाव होते हैं, तो इस बार वो कितना कुछ अपने से जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं सिमनांचल से, वहाँ पे क्या कुछ जादू दिखा पा रहे हैं और शाहाबाद क्षेत्र में क्या कुछ कर पा रहे हैं। तो